हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 18 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। तो ये पहला कोर्स जो ग्रामर का चल रहा है, इस कोर्स में अभी तक 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक नंबर 6 भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ प्रेपोजिशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या सीधा भी अगर आप सर्च करते हैं आशीष क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। इस पे आपको इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज नजर आते हैं, जिनमें कुछ मुख्य कोर्सेज की अगर बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को जब क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की बात आए। तो ये वाला कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। और सबसे बेहतर बात है कि इसका लेवल बहुत अच्छा रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल मिलता है उसका जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर है। तो बहुत ही अपने आप में खास प्रकार का कोर्स डिजाइन किया गया है। ये वाली कुछ ई बुक्स उपलब्ध हैं, जिनमें 3 ई बुक्स वोकैबुलरी के लिए है, एक ई बुक है वो मॉक टेस्ट पेपर्स और कुछ क्वेश्चंस को लेकर है एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए। ये वाला कोर्स जो वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, कल स्टार्ट हो चुका है। अभी आप इस कोर्स को बाई करने के लिए नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जो वेडनेसडे को स्टार्ट होगा। यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि यूट्यूब पर एडिटोरियल 5 बजे मिलता है इवनिंग में, यहाँ पर जल्दी मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर पीडीएफ जरूर मिलता है, दोनों एडिटोरियल्स का पीडीएफ। तो एक एडिशनल एडिटोरियल हो गया और पीडीएफ हो गई, ये कुछ डिफरेंस मिलेगा यूट्यूब और इस वाले कोर्स में। तो ये स्टार्ट करें कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन, दे हु सफर द मोस्ट आर फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड्स। वो लोग जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित रहते हैं, वो लोग कौन हैं? लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, जिनकी आय कम है, वो लोग हैं। ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम है, दे हु नहीं आएगा, दोज हु आएगा। इसका कारण ये होता है कि आप एक्चुअल में दे को यहां डिफाइन करने की कोशिश करते हो। यहां पे दे के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन पहले नहीं है, आपको नहीं पता है कि ये दे किसके लिए आया है। पर्सनल प्रोनाउन जब आप लगाते हो तो निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि किस नाउन के स्थान पे हमने यूज किया। तो यहां तो ये वो लोग हैं जो कि मतलब सबसे ज्यादा सफर कौन होता है? तो सबसे अधिक सफर होता है लो इनकम हाउस होल्ड्स के लोग हैं वो। तो यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है कि कौन दे आ रहा है। इस कारण से आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर हु का प्रयोग वाक्य के बीच में हो, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, तो इससे पहले आप दोज लगाएंगे, दे नहीं लगाएंगे। तो दोज हु आएगा, आपका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेट्स हैव बीन ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब होता है अनएंथुसियास्टिक। अगर आप उत्साहित नहीं है कोई चीज को लेकर, अगर आप रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप कहलाएंगे ल्यूकवार्म। वैसे गुनगुने पानी को भी ल्यूकवार्म बोलते हैं। यहां प्रॉब्लम है कि ये मोस्ट के पहले दे नहीं लगेगा। यहां दे मोस्ट क्यों आ रहा है? ये भी खैर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एडवर्ब दे रखा है आपको। ठीक है, लेकिन ये चल सकता है, लेकिन ये वाला दे नहीं चलेगा, क्योंकि मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट है। ठीक है, जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट का मीनिंग देता हो, अधिकांश का मीनिंग देता हो, तो वहां पे आप दे नहीं लगाते हैं। दे लगाते हैं आप तब जब डिग्री सुपरलेटिव हो। हालांकि ये डिग्री सुपरलेटिव है, लेकिन ये सफर की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यहां पर भी आपको दे नहीं लगाना चाहिए, सीधा आना चाहिए दोज हु सफर मोस्ट। ठीक, यहां पे आगे देखो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स कंटिन्यू टू टेक एन इंडल्जेंट व्यू ऑफ रूल वायलेशंस। कोई गलती नहीं है यहाँ पे, नो एरर। अब हम बात करें आज के एडिटोरियल की, तो टाइटल दिख रहा है आप, स्लो ऑन सेफ्टी नाम से ये एडिटोरियल दिया हुआ है। किसके बारे में है? तो रोड सेफ्टी मंथ जो 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, कल कंप्लीट हुआ है ये वीक, ये मंथ। रोड सेफ्टी वीक के बारे में सुना होगा, ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म था। पूरे मंथ को रोड सेफ्टी के रूप में मनाया गया। इसका अंत किस रूप में हुआ? तो यहाँ पे एक बड़ी दुखांत घटना घटी मध्य प्रदेश में। एक बस एक्सीडेंट में 51 लोग मारे गए, उसको लेकर ये आर्टिकल है। कैसे, मतलब रोड पर किस तरीके से, मतलब हमें सेफ्टी को कवर करना है, उसको लेकर ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ये विस्तार से पढ़ते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान है। मॉडरेट प्रकार का ये आर्टिकल मिलेगा आपको। स्लो ऑन सेफ्टी, स्लो एडजेक्टिव है, ऑन प्रेपोजिशन है, सेफ्टी यहां पे नाउन है। तो सुरक्षा को लेकर काफी स्लो अप्रोच है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की। इसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो सेफ्टी को लेकर काफी स्लो अप्रोच है। ठीक है, तो मैं जैसा हमेशा कहता हूं,
सेशन को पूरा देखकर जाना है। कहीं पर भी बीच में 1-2 मिनट 4 मिनट के लिए अगर आप हैं तो फिर मत देखें, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप पूरा सेशन देखोगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सीखोगे। दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पर जरूर से आप शेयर कर दिया कीजिए। देखो, इंडियाज रोड सेफ्टी मंथ, भारत का जो रोड सेफ्टी मंथ है, अब ये इसकी थोड़ा सा परिचय दे रहा है कि कौन सा मंथ। ये लॉन्च हुआ था 18 जनवरी को। यहां पे डेट है इस कारण से ऑन है। अगर ये केवल जनवरी होता तो यहां पे इन का प्रयोग हम करते, ठीक है। 18 जनवरी को ये लॉन्च हुआ। किस रूप में? एज एन एक्सटेंडेड फॉर्म, फॉर्म नाउन है, एक्सटेंडेड एडजेक्टिव है, एक विस्तृत रूप में। एक्सटेंड मतलब विस्तृत। किस विस्तृत रूप में? ऑफ द एनुअल रोड सेफ्टी वीक, मतलब वार्षिक रूप से रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, उसी का बढ़ा हुआ रूप था। और ये रोड सेफ्टी मंथ मनाया गया फॉर ग्रेटर इंपैक्ट, किसके लिए? ताकि बड़ा प्रभाव पड़े, कहीं ज्यादा बड़ा असर पड़े। अब ये देखो, रोड सेफ्टी सिस्टम सेफ्टी मंथ था, ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहां पे है हैज कंक्लूडेड। कंक्लूड का मतलब होता है एंड होना, एंड या कंप्लीट कह सकते हो। तो अब इसका समापन हुआ है, ठीक है, विद अ बस एक्सीडेंट। और इस समापन में देखिए बड़ी दुखद घटना घटी, एक बस दुर्घटना हुई। कहां पर? मध्य प्रदेश में। दैट आ रहा है इस बस एक्सीडेंट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। दैट हैज क्लेम्ड 51 लाइव्स, और इस एक्सीडेंट ने कितने जीवन खत्म कर दिए? 51 जिंदगियां इस एक्सीडेंट में चली गई। समझ रहे हो? तो रोड सेफ्टी मंथ, इसका अंत हुआ। ये हैज इसको देखकर है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, एक्सीडेंट के साथ मध्य प्रदेश में हुआ। इस एक्सीडेंट के कारण 51 जिंदगियां चली गई, 51 लोग मर गए। बीच में दे रखा है कि ये कब स्टार्ट हुआ? 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ। किस रूप में हुआ? तो एनुअल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म था, उसी का बढ़ा हुआ विस्तृत रूप था। किसके लिए? ग्रेटर इंपैक्ट के लिए, कहीं ज्यादा बड़े असर के लिए। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इंपैक्ट नाउन है, ग्रेटर डिग्री कंपैरेटिव क्यों लगा रखी है? क्योंकि जैसा रोड सेफ्टी वीक का प्रभाव पड़ता है उससे कहीं बड़ा असर, इसलिए डिग्री कंपैरेटिव लगा रखी है। आगे देखो, द विक्टिम्स, जो शिकार हुए इस एक्सीडेंट के, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, मैनी यंग पीपल, अनेकों युवा लोग, रिपोर्टेडली तथाकथित रूप से। इसी को आप लिख सकते हैं परपर्टेडली। क्या लिख सकते हैं? परपर्टेडली, तथाकथित रूप से। तो विक्टिम्स जिसमें कि कई युवा लोग शामिल हैं, रिपोर्टेडली ट्रैवलिंग टू सतना और रेवा, जिनके बारे में कहा गया कि वो ट्रैवल कर रहे थे सतना और रेवा, ये 2 जगह है मध्य प्रदेश में, टू टेक अ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम। किसके लिए? एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, ठीक है। अब देखो, एग्जाम को देने के लिए आप यूज करते हो टेक, और एग्जाम लेने के लिए आप यूज करते हो गिव। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम देना है तो टेक यूज करना है, एग्जाम लेना है तो गिव यूज करना है। ये थोड़ा सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट आप यहां पे याद रखें। तो वो विक्टिम्स जो शिकार हुए इस एक्सीडेंट के, उनमें युवक भी शामिल थे। वो सतना और रेवा जा रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए। वर, अब ये वर है, ये विक्टिम्स की क्रिया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है। वर ट्रैप्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, वो फंस गए थे। ट्रैप का मतलब अनअवॉइडेबल सिचुएशन में होना, जाल में फंसना। तो ये फंस गए थे विद इन द बस, बस के भीतर ही। एज इट प्लंज्ड इनटू ए सोलन कैनल, जब ये बस के लिए इट प्रोनाउन है, इट की वर्ब प्लंज्ड है। प्लंज का मतलब होता है जंप या डाइव, इसका मतलब है जंप या डाइव, गोता लगाने को, है ना, या फिर अपने आप को हर्ल करना, अपने आप को थ्रो करना या जंप लगाना, इसको बोलते हैं प्लंज्ड। तो ये गिर गई थी, किसमें गिरी? सोलन कैनल। कैनल का मतलब नहर होता है। सोलन का वैसे सूजन आना बोलते हैं, लेकिन नहर में सूजन आने से कोई तात्पर्य ये है कि नहर में पानी काफी ज्यादा था, उफान पर थी नहर, काफी ज्यादा पानी था। इस ऐसी कंडीशन में ये बस जो है इस नहर में गिर गई थी, ठीक है। वन ऑफ मैनी गास्टली मिसहैप्स, गास्टली एडजेक्टिव है, ये यहां पे वर्ब है। इसका मतलब हमेशा ly एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होंगे ऐसा नहीं होता है। ये यहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि मिसहैप की विशेषता बता रहा है। मिसहैप का मतलब दुर्घटना होती है, तो आप इसको तो एक्सीडेंट कह सकते हो। और गास्टली शब्द है, इसको आप कह सकते हो टेरिबल या होरिबल, भयानक, डरावना। वन ऑफ मैनी गास्टली मिसहैप्स, वन ऑफ वाले केस में प्लूरल नाउन लगती है, तो मिसहैप्स प्लूरल है, ठीक है। अनेकों जो दुर्घटनाएं हैं, भयानक दुर्घटनाएं हैं, उनमें से एक। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है इसके लिए। वो दुर्घटनाएं हैव अकर्ड, जो घटित हुई आफ्टर द कोविड-19 लॉकडाउन। कब हुई? कोविड-19 लॉकडाउन के बाद,
ठीक है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अनेकों दुर्घटनाएं जो टेरिबल मिसहैप्स हुए हैं उनमें से एक ये घटना थी। ठीक है। अब वन आपको पता लगाएगा, वन के बाद में सब्जेक्ट कौन सा है वो पता लगेगा। अभी फिलहाल ये समझो मिसहैप्स की वर्ब है वो ये है। ठीक है। इट लैंड्स ग्रिस्ट, लैंड का मतलब देना, वैसे उधार देना होता है, यहाँ पे उधार देना नहीं, लैंड का मतलब यहाँ पे प्रदान करना है। ग्रिस्ट का मतलब है कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसके सपोर्ट में कोई चीज आपको कही गई है उसको बोलते हैं ग्रिस्ट। ठीक है। कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी चीज जो कि किसी आर्ग्यूमेंट या तर्क के पीछे आपको सपोर्ट प्रदान करता है उसको ग्रिस्ट बोलते हैं। इट को देखकर लैंड्स है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इट लैंड्स ग्रिस्ट टू द व्यू, तो ये उस व्यू को एक सपोर्ट करता है दैट द कंट्री के देश विद द वर्ल्ड्स वर्स्ट रिकॉर्ड ऑन रोड सेफ्टी। तो विद द वर्ल्ड्स वर्स्ट रिकॉर्ड ऑन रोड सेफ्टी, ऐसा देश जो कि विश्व का सबसे बदतर किस्म का रिकॉर्ड है इसका। ठीक है। ये विश्व का सबसे बदतर किस्म का रिकॉर्ड है इसका रोड सेफ्टी को लेकर। कैन नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, ये द कंट्री को देखकर, ये कैन नॉट गेट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये आपकी मेन वर्ब है। गेट इट्स एक्ट टुगेदर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी चीज को प्लान करना, भी कोई भी काम आप अच्छे से करो, ऑर्गेनाइज कर लो, उसको बोलते हैं गेट इट्स या योर एक्ट टुगेदर। इट्स के जगह पे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, ये फ्रेज है। इसका मतलब ये हुआ एनी टाइम सून का मतलब कहीं जल्द ही। तो ऐसी संभावना दिखती नहीं है कि भारत जो है जिसका सबसे खराब स्तर का रिकॉर्ड है रोड सेफ्टी को लेकर, वो कहीं जल्द ही यहाँ पे अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेगा, ऐसा नजर नहीं आता है। एक बार फिर समझना, कह रहा क्या है? वन ऑफ मेनी गास्टली मिसहैप्स दैट हैव अकर्ड। अभी वन एक्चुअल में सब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, इसकी वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं, गलती से मैंने इसको मार्क कर दिया। तो अनेकों जो टेरिबल एक्सीडेंट्स हुए हैं, और वो एक्सीडेंट जो कि घटित हुए हैं, अकर की स्पेलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डबल सी और डबल आर बन रहा है। तो वो एक्सीडेंट जो कि घटित हुए हैं कोविड-19 लॉकडाउन के बाद, उनमें से एक घटना ये घटी है, और इस प्रकार से ये यहाँ पे उस व्यू को सपोर्ट करती है कि वो देश जिसका सबसे खराब स्तर का रिकॉर्ड है रोड सेफ्टी को लेकर, वो देश जल्द ही, मतलब आने वाले समय में, निकट भविष्य में जल्द ही इतना अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जल्द से ठीक होने वाली चीजें हैं नहीं। ठीक है। इंडिया हैज, इंडिया सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। भारत जो है, अकॉर्डिंग टू द जस्ट रिलीज्ड वर्ल्ड बैंक कमीशन्ड रिपोर्ट, किसके अकॉर्डिंग? जस्ट रिलीज, हाल ही में जो रिलीज की गई है, वर्ल्ड बैंक कमीशन्ड, कमीशन्ड का मतलब ऑथोराइज्ड मान लीजिए। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऑथोराइज्ड एक रिपोर्ट जो हाल ही में रिलीज हुई है, उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज, ये रिपोर्ट है। ठीक है। इसके अनुसार 1% ऑफ वर्ल्ड्स व्हीकल्स बट 11% ऑफ ऑल रोड एक्सीडेंट डेथ्स। पूरे विश्व के जितने व्हीकल्स हैं वो उसमें 1% भारत में है, लेकिन जितने पूरे विश्व में एक्सीडेंट से मृत्यु होती है उसका 11% भारत में होता है। ठीक है। द यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है, पुट द नंबर ऑफ डेड इन 2019। पुट यहां पे इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है इसकी। इसने रखा है जो संख्या है मरने वालों की 2019 में, वो संख्या बताई है इतनी, और इंजर्ड और जो घायल हुए हैं उनकी संख्या बताई है ये। समझ रहे हो? फिर देखो, इंडिया हैज, इंडिया हैज, अब ये हैज को देखकर क्या इसका पूरक कौन सा है, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा, तो यहां इसे जोड़ रखा है। ठीक है। इंडिया में है कितना? विश्व के जितने व्हीकल्स उसका 1% व्हीकल्स भारत में है, लेकिन जितनी रोड एक्सीडेंट में डेथ्स होती हैं उसकी 11% भारत में होती है। बीच में बता रखा है किसके अकॉर्डिंग ये बात है, ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ये रिपोर्ट किसने यहाँ पे दी है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऑथराइज्ड एक रिपोर्ट है जो हाल ही में रिलीज हुई है। ठीक है। अब कह रहा है यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है उसने ये संख्या बताई है कि मरने वालों की संख्या 2019 में 1,51,113 रही, जबकि घायलों की संख्या 4,51,361 रही। समझ रहे हो? आगे आ जाओ। दोज हु सफर, ये मैंने कॉमन एरर में दिया था। तो एक बात हमेशा याद रखें कि हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो पहले कभी दे या देम नहीं आएगा, हमेशा दोज आएगा। तो वो लोग जो सफर करते हैं सबसे ज्यादा, आर, अब ये दोज को देखकर आर है, वो लोग कौन है? फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड्स, वो उन घरों के लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है, लो इनकम है। स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके एडवर्ब है, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड विमेन, और महिलाएं जो हैं
बेयर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। बेयर का मतलब सहन करना होता है, एंड्योर करना होता है, उनको सहन करना पड़ता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय का फाइनेंशियल, वित्तीय एंड साइकोलॉजिकल, मानसिक इंपैक्ट, प्रभाव ऑफ द लॉस इज मोर, किसका, इन नुकसान का, जो भी हानि होती है यहाँ पे उसका ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। एक बार फिर समझना, वो लोग सबसे अधिक सफर कौन हुआ है, जो कि आते हैं लो इनकम हाउस होल्ड से, विशेष करके कहां पर, रूरल एरियाज में। और महिलाएं वो हैं जिन्हें लंबे समय का फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यहां बेयर करना पड़ता है, किसका, लॉसेस का। ठीक है। सच अ क्रिंज वर्दी परफॉर्मेंस। क्रिंज वर्दी का मतलब क्या है, क्रिंज वर्दी से मतलब है, आप कह सकते हो क्रिंज वैसे दुबकने को बोलते हैं, ठीक है, और वर्दी का योग्य होता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्रिंज वर्दी का शर्मिंदगी करवाने वाला। ठीक है, मतलब जो आपको एम्बेरस फील करवाए वो क्रिंज वर्दी है। तो सच के बाद में जब आप नाउन लगाते हो सिंगुलर, जैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इस कारण से देखो ए का प्रयोग हो गया। अगर यहाँ प्लूरल नाउन लगाते तो कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं थी। तो ऐसी जो शर्मिंदगीपूर्ण परफॉर्मेंस है, अफेक्टिंग, प्रभावित करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब दो काम साथ में होते हैं, एक काम कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करता है तो उसे आईएनजी रूप में लिखा जाता है। तो ऐसी जो क्रिंज वर्दी परफॉर्मेंस है, जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, जो हमारा मौलिक एक अधिकार है, मूल अधिकार है जीवन जीने का, उसको प्रभावित करते हुए, राइट के बाद में टू ही लगता है, अधिकार किसका है। ठीक है, ऑफ द एवरेज सिटीजन, और ये अधिकार किसका है, आम नागरिक का। तो ये परफॉर्मेंस जो है शुड हैव, ये इसकी वर्ब आ गई, शुड हैव लेड, ये थर्ड फॉर्म आ रही है हैव के साथ में लीड की, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा करना चाहिए था। तो ऐसी जो ये शर्मिंदगीपूर्ण परफॉर्मेंस है उसके कारण तो क्या होना चाहिए था, लीड टू का मतलब है परिणित होना, परिणाम निकलना, इसका परिणाम ये निकलना चाहिए था इंटेंसिव मेजर्स। इंटेंसिव कहीं जहां पे भी लगाते हो इसका मतलब कहीं ज्यादा उस चीज पर जोर देना, कहीं ज्यादा उस पर फोकस करना। मेजर्स का मतलब स्टेप्स है, इंटेंसिव एडजेक्टिव है, मेजर्स यहाँ पे नाउन है। तो इसका असर ये था, इसका असर ये होना चाहिए था कि कहीं ज्यादा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे, कहीं ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए था। एंड अ डिटरमिन्ड कैंपेन, डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ता से, कैंपेन का मतलब अभियान, और एक दृढ़ता से एक अभियान चलाया जाना चाहिए था टू एंड द कार्नेज, इस नरसंहार, जनसंहार का अंत करने के लिए। कार्नेज जो शब्द है इसका मतलब होता है स्लोटर, कार्नेज का मतलब है स्लोटर। ठीक है, कार्नेज का मतलब होता है मैसेकर, ये होता है कार्नेज, नरसंहार, जनसंहार। बट द सेंटर एंड द स्टेट्स, लेकिन केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, आर, ये इसकी वर्ब है। एविडेंटली का मतलब होता है अपेरेंटली या क्लियरली, इनको स्पष्ट रूप से प्रिपेयर्ड, ये तैयार हैं टू टेक ओनली इंक्रीमेंटल स्टेप्स। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है ग्रेजुअल, धीरे धीरे, लेकिन इनकी तैयारियां इतनी ही हैं कि ये कदम धीरे धीरे उठा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कहीं ज्यादा इंटेंसिव इनके स्टेप्स नहीं है। फिर समझना कि ऐसी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस कैसी है, शर्मिंदगीपूर्ण परफॉर्मेंस है। इसमें जो आम नागरिक है उनके जो मौलिक अधिकार है जीवन जीने का, वो भी अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इस परफॉर्मेंस के कारण तो होना ये चाहिए था कि यहां कहीं कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे, एक दृढ़ता पूर्वक अभियान चलाया जाना चाहिए था इस नरसंहार या बड़ी संख्या में जो लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, उसका अंत करने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जो हैं वो स्पष्ट रूप से तैयार हैं केवल कुछ ग्रेजुअल स्टेप्स उठाने के लिए। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, के अनुसरण में या के परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली कह सकते हो। तो ये जो बस मिसहैप हुआ है, ये जो मध्य प्रदेश में बस की दुर्घटना हुई है, इसके परिणाम स्वरूप द इमीडिएट रेस्पॉन्स, तत्कालिक मतलब इसके अनुसरण में, इसके बाद इसको फॉलो करते हुए जो तत्कालिक एक रेस्पॉन्स आया, हैज बीन, वो रहा है टू ऑर्डर ए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। वो क्या रहा, एक मजिस्ट्रेट स्तर की इंक्वायरी यहां पे ऑर्डर की गई। ठीक है, एक मजिस्ट्रेट स्तर की इंक्वायरी यहां पे ऑर्डर की गई, विच इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जो कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, किसका, एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, जो कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का, एक तकनीकी जांच पड़ताल का, कंडक्टेड बाय सेफ्टी एक्सपर्ट्स, जो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, सेफ्टी एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट
किसके लिए है, तो सब्स्टिट्यूट फॉर लग जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये एक तत्कालिक रेस्पॉन्स क्या आया, कैसे डील किया सरकार ने यहाँ पे मजिस्ट्रेट स्तर की एक इंक्वायरी करवाई। तो ये मजिस्ट्रेट स्तर की इंक्वायरी करवाना जो है ना, वो कोई यहाँ पे अगर आप टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाते किसी एक्सपर्ट के द्वारा, सेफ्टी एक्सपर्ट, वो ज्यादा बेहतर होता, इसकी बजाय कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाई। ये इसका मतलब है। विच जो है वो इस पूरे के लिए आ रहा है, इस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए विच आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी कारण से देखो यहाँ पे इज आ रहा है, ठीक। आगे देखो, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये केंद्रीय जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, हैज एक्टिवली कैंपेन्ड, एक्टिवली एडवर्ब है, कैंपेन्ड यहाँ पे वर्ब है, गडकरी सब्जेक्ट, तो इनकी वर्ब ये कैंपेन्ड, हैज कैंपेन्ड। तो इन्होंने सक्रिय रूप से अभियान चलाया, किसके लिए, रोड सेफ्टी के लिए। एंड द मोटर व्हीकल्स एक्ट, अब एक्ट का नाम जहां भी आएगा, अधिनियम जहां भी आएगा वहां पे द लगेगा। और ये जो अधिनियम है, हैज प्रोविजंस, इसमें प्रावधान है, इसमें रूल्स हैं, ठीक है, इसमें प्रावधान है किस चीज का, दैट, अभी प्रोविजंस के लिए दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस कारण से देखो वर्ब इसको देखकर है। इन प्रोविजंस का उद्देश्य क्या है, इन प्रोविजंस का उद्देश्य है ब्रिंग अबाउट चेंज, बदलाव लेकर आना। ब्रिंग अबाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन। क्या मतलब है, कॉज टू हैपन, बदलाव लेकर आना, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है मोटर व्हीकल्स एक्ट है 2019 का, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका लक्ष्य है बदलाव लेकर आना। बट मोस्ट स्टेट्स हैव बीन लूकवार्म, लेकिन अधिकांश राज्य, अब देखो मोस्ट का मतलब अधिकांश है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब इसको देखकर ये वर्ब है, ये रहे हैं लूकवार्म। लूकवार्म का मतलब है नॉट एंथुजियास्टिक, जो उत्साहित ना हो, नॉट एंथुजियास्टिक। तो अधिकांश राज्य जो हैं वो उत्साहहीन रहे हैं टुवर्ड्स हार्ड स्टेप्स, मतलब कठोर कदम इन्होंने नहीं उठाए हैं, किसके लिए, टू ब्रिंग ऑर्डर टू द रोड्स, मतलब रोड पर व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने कड़े कदम नहीं उठाए हैं, इनकी इतनी इच्छा नहीं रही है। व्यूइंग जीरो टॉलरेंस, देखते हुए क्या, जीरो टॉलरेंस रूल एनफोर्समेंट थ्रू द लेंस ऑफ पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है जो साधारण लोगों से संबंधित हो, ऑर्डिनरी पीपल से रिलेटेड हो। थ्रू द लेंस का मतलब है इस नजरिए से, इस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो अगर आप देखें इस पर्सपेक्टिव से, सामान्य लोगों के पर्सपेक्टिव से, तो जीरो टॉलरेंस मतलब आप बिल्कुल भी सहन नहीं करोगे, इस बात को लेकर आपके मन में जीरो टॉलरेंस है, आप जरूर से जरूर ये काम करके ही रहोगे। तो कानून रूल एनफोर्समेंट की जब बात आती है, रूल आप लगाते हो, पॉपुलिज्म के अगर पर्सपेक्टिव से देखें, साधारण लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जीरो टॉलरेंस की नीति को देखते हुए इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, एक बार फिर समझना। लेकिन अधिकांश राज्य ऐसे हैं जो कि उत्साहहीन रहे हैं, इन्होंने हार्ड स्टेप्स नहीं उठाए हैं, किसके लिए, रोड्स पर व्यवस्था बनाने के लिए। क्या देखते हुए, यहां जीरो टॉलरेंस रहता है। रूल तो एनफोर्समेंट देख लेते हो आप, रूल एनफोर्समेंट का तो काम करते हो। अगर आप देखते हो साधारण लोगों की बात करें तो उन पर रूल तो बड़े सख्ती से आपने अपनाए हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे हार्ड स्टेप्स नहीं उठाए हैं व्यवस्था बनाने के लिए। दिस इज रिफ्लेक्टेड, ये दिखता है, ये पैसिव वॉइस है, जिसको देखकर इज है, इज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव है, ये दिखता है। रिफ्लेक्ट का मतलब डिस्प्ले होना। इन द स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स, स्पेट का मतलब फ्लड या डेल्यूज को बोलते हैं। फ्लड का मतलब जरूरी नहीं है पानी की बाढ़ ही हो, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी मात्रा में चीजों का होना भी फ्लड कहलाता है। यहां पे इसको सीरीज भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा है दिस इज, ये दिखता है किसमें, जो बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें। और एक्सीडेंट्स हो कहां रहे हैं, भारत के हाईवेज पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, मतलब राजमार्ग पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाईवेज पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन पे बहुत बड़ी संख्या में जो एक्सीडेंट्स है उनमें सब कुछ दिखता है। विच विटनेस्ड, अभी विच जो आ रहा है किसके लिए है, विच विटनेस 61% ऑफ डेथ फ्रॉम 5%। तो ये इंडिया जो हाईवेज है उसकी बात कर रहा है। इन हाईवेज ने मतलब कितना देखा है डेथ्स, 61% डेथ्स यहाँ पे विटनेस की। विटनेस का मतलब ये साक्षी बना है, इसका हाईवेज जो है वो साक्षी बने हैं किसके, 61% डेथ्स के, फ्रॉम जस्ट 5% ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स। कहने का मतलब तो जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनसे 5% ही केवल ये हैं। बात समझ में आ रही है। विच विटनेस 61% ऑफ डेथ्स फ्रॉम जस्ट 5% ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स एज पर 2019 डेटा। तो ये आंकड़े किसके अकॉर्डिंग हैं, 2019 के आंकड़ों के अनुसार। 2019 में जो आंकड़े सामने आए थे उसमें बताया है कि जितने भी सारे एक्सीडेंट्स थे उनमें से जो केवल 5% एक्सीडेंट हैं, उसका 61% एक्सीडेंट्स तो यहाँ पे देखने को मिला है, हाईवेज पर एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो, द सेंटर मस्ट नाउ सेट, मस्ट का प्रयोग ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सन के लिए, बाध्यता के लिए होता है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई। मस्ट के बाद V0 सेट आ रहा है।
तो केंद्र सरकार को जरूर से जरूर अब यहाँ एक टाइमलाइन सेट करनी चाहिए। मतलब एक टाइमलाइन का मतलब कि किस सीक्वेंस में आप काम करेंगे, कब कब क्या क्या होना है, टाइमलाइन सेट करनी चाहिए। किसके लिए? टू ऑपरेशनलाइज द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। ऑपरेशनलाइज मतलब इसको ऑपरेशन में लाने के लिए, संचालित करने के लिए। तो ये जो रोड सेफ्टी बोर्ड है उसको संचालित करने की टाइमलाइन यहाँ पे सेट करनी ही चाहिए। फॉर विच, जिसके लिए ड्राफ्ट रूल्स वर सर्कुलेटेड। ड्राफ्ट जहां लगता है इसका मतलब वो चीज कच्ची है, वो अभी पक्की नहीं बनी है, जिसके लिए ड्राफ्ट रूल्स वर सर्कुलेटेड। ड्राफ्ट रूल्स यहाँ पे सर्कुलेट किए गए इन दिसंबर में लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। ड्राफ्ट रूल सब्जेक्ट है, वर यहाँ पे इसकी वर्ब है, ठीक है। सर्कुलेटेड पैसिव वॉइस दे रखा है, ठीक है। तो जिसके लिए कुछ रूल्स, कच्चे स्तर पे कुछ रूल्स जो हैं वो बनाए गए थे दिसंबर में पिछले साल। टू ले डाउन, किसके लिए? ले डाउन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स। ले डाउन का मतलब होता है फॉर्मुलेट करना, बनाना, स्टिपुलेट करना, निर्धारित करना। क्यों बनाए गए थे ये? ताकि निर्धारित किया जा सके इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को भी। जब रोड आप बना रहे हो तो किस तरह की रोड बनाई जानी चाहिए, उसके कुछ नियम बनाए जा सकें। एंड कंप्लेंट्स प्रोसीजर्स, और शिकायत का तरीका क्या हो, कंप्लेंट प्रोसीजर्स क्या हो उनके लिए। डेट विल हेल्प सिटीजन्स। ये कंप्लेंट प्रोसीजर्स जो है, इससे क्या होगा, ये जो चीज रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है एंटीसीडेंट के लिए आ रहा है, इससे क्या होगा, सिटीजन्स को हेल्प मिलेगी कि सिटीजन्स क्या कर पाएंगे, स्टेट्स को क्रिटिसाइज कर पाएंगे, स्टेट्स से जवाब मांग पाएंगे। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे सरकारों से मान लीजिए, ठीक है। होल्ड समवन टू अकाउंट का मतलब होता है किसी से जवाब मांगना, ठीक है। आपने ये काम किया तो क्यों किया, ये आप जवाब मांग सकते हो, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसका मतलब क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना भी होता है, आलोचना करना भी होता है। आप समझना, दैट है, और या तो आ रहा है कंप्लेंट्स प्रोसीजर्स के लिए, और हेल्प के बाद में V0 लग रहा है, हेल्प के बाद में सीधा V0 लग जाता है, या फिर 2 + V0 लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ले डाउन का मतलब बता दिया, होल्ड समवन टू अकाउंट का मतलब बता दिया मैंने, ठीक है। सब्जेक्ट आपको दे ही रखे हैं, वो अब आपको आगे बताइए कैसे कैसे होते हैं। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स कंटिन्यू। तो ट्रांसपोर्ट विभाग हैं वो लगातार यहाँ पर ले रहे हैं, अपना रहे हैं इंडल्जेंट व्यू। इंडल्जेंट का मतलब होता है इस जो स्ट्रिक्ट ना हो, जो एकदम लीनियंट हो, जो लिबरल हो, ठीक है। इसके लिए आप कर सकते हो लिबरल। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका जो व्यू है, उनका जो मतलब कहें कि वो किस प्रकार की अप्रोच लेकर आते हैं, कब, जब बात आती है रूल वायलेशंस की, जब रूल के उल्लंघन की बात आती है। वायलेशन का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट। तो जब रूल्स तोड़ने को लेकर इनका रेस्पॉन्स कैसा आता है, तो इनका रेस्पॉन्स बड़ा लिबरल है, स्ट्रिक्ट नहीं है, इतने सख्त नहीं है ये, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर्स, राजनीतिक पार्टियां हैं और अन्य हैं। फिक्स इलीगल फ्लैग पोल्स। फिक्स मतलब ठीक करना, इलीगल मतलब जो गैरकानूनी हो। फ्लैग पोल्स एंड स्पीयर्स ऑन कार बोनेट्स। कार के बोनेट पे आप देखते हैं एक नुकीली सी भालेनुमा आकृति बनी होती है, कुछ लगाते हैं डिजाइन जैसे, है ना, तो उसको बोलते हैं स्पीयर्स। फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स मतलब झंडा लगा लेते हैं, छोटा सा झंडा लगाते हैं, ठीक है। और वो पोल जिसपे फास्टन किया होता है फ्लैग को, उसको बोलते हैं फ्लैग पोल। एंड मेटल कॉन्ट्रैप्शंस। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है कोई भी एप्रोटस, कोई भी उपकरण, कोई भी मशीन, ठीक है। मेटल और धातु के बने हुए कुछ वहां पे उपकरण लगा लेते हैं। टू एसयूवी बम्पर्स। एसयूवी के जो बम्पर्स हैं, एसयूवी का मतलब होता है जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होते हैं उसको एसयूवी बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं इसका, तो टाटा की एक गाड़ी आती है, वो एसयूवी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अभी आजकल किया काफी चल रही है, तो वो एसयूवी के अंदर आएगी, तो उनके बम्पर्स पे चीज लगी होती है। आप देखते हैं मतलब ये केवल शौक के लिए लोग लगाते हैं अपनी गाड़ी पर एक स्पीयर लगा दिया, फ्लैग पोल लगा दिया, कॉन्ट्रैप्शंस लगा दिए, तो ये सब चीजों को फिक्स करते हैं। विच आर डेडली इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ये जो हैं, ये सब चीजें विच किसके लिए आ रहा है, इन सब के लिए। ये कार बोनेट्स पे जो स्पीयर्स लगे हैं, फ्लैग पोल्स लगे हैं, कॉन्ट्रैप्शंस लगे हैं, इन सब के लिए ये सब क्या हैं, डेडली हैं, घातक हैं। डेडली का मतलब फैटल है, जानलेवा है इन एन एक्सीडेंट, कि जब एक्सीडेंट होता है तो सामने वाले के ये पियर्स कर जाते हैं, ये चुभ जाते हैं, ये इसको नुकसान पहुंच जाता है, मर जाता है व्यक्ति, ये सब एक्सीडेंट में घातक है, ठीक है। इवन विद हाई पॉलिटिकल विल। इवन का मतलब होता है भी, यहां तक कि उच्च राजनीतिक इच्छा के साथ भी, ठीक है। आपकी राजनीतिक इच्छा बहुत शानदार है, उसके बाद भी। अब देखो, एंड देयर इज नो एविडेंस
और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये तो नो एविडेंस है, इसको देखकर ई जा रहा है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, तो एविडेंस को देखकर ई जा रहा है। एविडेंस का प्लूरल कभी नहीं बनता है, इसलिए सिंगुलर ही मानते हैं इसको। तो ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द स्टेट्स, कि ये सब जगह पे सभी स्टेट्स में प्रेजेंट है, जिसको देखकर ईच है। ठीक है, तो यहां कह रहा है हाई पॉलिटिकल विल के साथ भी, और ये कह रहा है कि ये कोई प्रमाण नहीं है कि पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा हर स्टेट में समान ही है, हर स्टेट में राजनीतिक इच्छा है ऐसी। एंडिंग द साइलेंट पेंडेमिक, ये भी महामारी का नाम दिया है लेखक ने, ये भी वैश्विक महामारी का नाम दिया है। और ये साइलेंट पेंडेमिक कहा है कि ये पेंडेमिक दिखाई नहीं पड़ रही, कोरोना आपको पता लग गया, लेकिन ये भी तो एक पेंडेमिक है, ये भी तो जाने ले रही है। तो ये साइलेंट पेंडेमिक है, एक्सीडेंट्स की, दुर्घटनाओं की। विल नीड, अब ये एंडिंग को देखकर विल नीड है, ये यहाँ पे जेरेंड है। जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो उसे जेरेंड कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इसके लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, सिविल सोसाइटी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, एंड प्रोफेशनल पॉलिसिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, शिक्षा की। सिविल सोसाइटी कोऑपरेशन का मतलब है जो भी समाज के संगठन हैं उनका सहयोग की जरूरत पड़ेगी, और प्रोफेशनल तरीके से नीति बनाने की जरूरत पड़ेगी। तब जाके ये साइलेंट पेंडेमिक का एंड कर सकते हो, इन एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हो या फिर अंत कर सकते हो। मीटिंग द एसडीजीज, एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऐसे लक्ष्य जिनकी प्राप्ति के लिए, मतलब ऐसे लक्ष्य जिनमें सभी का ध्यान रखा जाता है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं समाज में, उसको एसडीजीज बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। मीटिंग का मतलब यहां पूरा करना है। तो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट और रिड्यूस्ड रोड डेथ्स, भी ट्रांसपोर्ट संबंधी, और जो कम हुई रोड डेथ्स हैं, रिड्यूस्ड जो रोड डेथ्स हैं, रोड पर मरने वालों की संख्या जो कम जो संख्या है, उसको पूरा करने के लिए, इंजरीज को पूरा करने, मतलब इंजरीज कम हो, ये पूरा करने के लिए विल नीड एक्शंस, इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक्शंस लेने की, दैट गो बियॉन्ड पायस डिक्लेरेशंस, और वो एक्शंस जो कि जाएं किसके परे, पायस डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब घोषणाएं, पायस का मतलब होता है पवित्र, लेकिन यहां पायस का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको प्रशंसा मिले। तो केवल डिक्लेरेशन आपने कर दिया कि आपको प्रशंसा मिल रही है, उसकी क्रेडिट दिया जा रहा है आपको, उससे भी परे आपको कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, तब जाके ये आप एसडीजीज के जो लक्ष्य हैं इन मुद्दों को लेकर वो पूरे कर पाएंगे। मीटिंग भी यहाँ पे क्या है, मीटिंग यहाँ पे जेरेंड कहलाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बन जाता है तो जेरेंड ही हो सकता है। इसकी वर्ब ये रही। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब रिवीजन देखो, इंक्रीमेंटल जो शब्द है इसका मतलब ग्रेजुअल होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो पहले को जोड़ देंगे डी से। फिर स्पेट है, स्पेट का मतलब होता है फ्लड, बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी मात्रा में। मिसहैप है, मिसहैप का मतलब होता है एक्सीडेंट, तो ए। फिर गास्टली है, गास्टली का मतलब टेरिबल है, हॉरिबल है, भयानक है, डरावना है। और प्लंज है, प्लंज का मतलब होता है जंप। तो ये आपका रिवीजन हो गया। तो आज के सेशन में इतना ही, बात करेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।